यूँ तो साईं बाबा की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन चलिए एक मज़ेदार कहानी हम भी आपको सुनाते हैं। साईं बाबा की प्रसिद्धि यूँ खास थी कि लोगों का तांता लगा रहता था। उनमें था एक साईं बाबा का सच्चा भक्त, जो बाबा के चरण स्पर्श करने के बाद ही खाना खाता। आंधी आए या तूफान या बहुत लंबी कतार हो, लेकिन जब तक चरण स्पर्श ना हो तब तक वो घर जाके खाना ना खाता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर साईं बाबा ने एक बार उससे कहा, ए भक्त, तू क्यों परेशान होता है? मुझे बुला, मैं आऊँगा तेरे घर दर्शन देने। साईं की बात सुन के भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ और अगले दिन साईं का इंतज़ार करने लगा। बहुत से पकवान बनाए इस आस में कि साईं आएंगे और भोग लगाएंगे। सुबह से शाम हो गई, साईं ना आए, लेकिन आया एक कुत्ता। बार बार अंदर घुसता, बार बार दरवाज़ा खटखटाता। ब्राह्मण बड़ा परेशान था, साईं के ना आने से दुखी था। बार बार कुत्ते को भगाता, लेकिन वो कुत्ता अपनी जिद पे बैठा था कि बाहर ही न जाता। ब्राह्मण ने कुत्ते से कहा, तू जा यहाँ से, मैं बाबा का इंतज़ार करता हूँ, मैं मेरे साईं का इंतज़ार करता हूँ। बार बार तंग ना कर मुझे, मेरे साईं का इंतज़ार करने दे। लेकिन कुत्ता बड़ा नटखट था, बार बार दरवाजे के अंदर आता, बार बार अंदर घुसने की कोशिश करता। कुत्ते से परेशान होकर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और कुत्ते को खूब मार लगाई और भगा दिया और पहुंचा साईं के पास और कहने लगा, साईं, पूरे दिन इंतजार किया पर आप तो आए नहीं। साईं ने लाठी लगी पीठ दिखाई और कहा, मैं तो आया था तेरे द्वार, तूने लाठी से मार मार के मुझे भगा दिया। शर्मिंदा पंडित रोने लगा और कहने लगा, बाबा एक बार फिर आना, अब की बारी गलती दोबारा नहीं होगी। अगले दिन फिर सुबह से शाम तक बाबा की आस में बैठा रहा। बाबा तो आए नहीं। आया एक भिखारी, बदबूदार भिखारी, जिसके शरीर से बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी। जैसे ही पंडित की नजर भिखारी पे पड़ी, उसे भगाने लगा और बोला, जा भिखारी, यहाँ से जा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। और आज मन ही मन आस लगा के बैठा था कि बाबा कुत्ते के रूप में आएंगे तो बड़ा स्वागत करूँ। भिखारी भी नकटा, बार बार अंदर घुसने की कोशिश करता और बार बार पंडित उसे भगाता। अंत में परेशान होकर पंडित ने लाठी उठाई और भिखारी से कहा, ए बदबूदार भिखारी, दफा हो यहाँ से, नहीं तो लटकी मारूंगा। बेचारा भिखारी बिना कुछ लिए घर से चला गया। एक बार फिर नाराज पंडित साईं बाबा के पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा आप तो आए नहीं, मैं सुबह से शाम तक आपका इंतजार करता रहा। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो आया था, लेकिन तूने मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया। पंडित समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। साईं की परीक्षा में फेल पंडित से साईं ने कहा, हम ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं वो हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं। ईश्वर का वास हर जीव, हर जंतु, हर मनुष्य के अंदर है, बस सही नज़रिए की ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं कि अच्छी नज़र नहीं, नज़रिया रखिए। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।